कर्मयोग। अर्जुन उवाच जया यसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन ततिकम कर्मणि घोरे माम नियोजसी। केशव। अर्जुन ने कहा, है जनार्दन, है केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हो तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। वयामि श्रेणव वाक्यान बुद्धिम मोहयसीव मैं तदैकम वद निश्चितया येन श्रेयो अहमापनुयाम। आपके अनेकानेक अर्थ उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो चुकी है। अंत कृपया करके निश्चय पूर्वक मुझे बताइए कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। श्री भगवान अनुवाच लोके असीम न द्विविद्या निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन साख्यायान कर्म योगेन योगी नाम। श्री भगवान ने कहा, है निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्ति में सेवा के द्वारा। न कर्मणा मना रंभ त्रैश कर्मया पुरुषो अशयनुते न च संन्यास नादेव सिद्धिम समधि गच्छति। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। न ही कश्यति शरणमपि जातु तिष्ठ तय कर्म कृत कार्यते हावश कर्म सर्व प्रकृति जने कुने। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अंत कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कर्म इंद्रिय यानी संयम में यह आसते मनसा स्मरण इंद्रियार्थ निवुमुढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित ही स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। यसी तव इंद्रियाणि मनसा नियम यारभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्म योग मस्यक्त स विषीयते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कृष्ण भावनामृत प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। नियतम कुरु कर्म तवम कर्म जयायो हा कर्म शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्ध येत कर्मण। अपना नियत कर्म करो क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोके अयम कर्म बंधन तदर्थ कर्म को तन्या मुक्त सडंक समाचार। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अंत है कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम भवबंधन से सदा मुक्त रहोगे। सह यगा प्रज्ञा
सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन पर्षिविष्यधवमेष अवस्थितव षट्कामधुक्। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संतानों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ में सुखी रहो, इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। देवा न भावयतानेन ते देवा भावयन्तु परस्परं भावयन्त श्रेय परम वापसत्। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के बीच संयोग बना रहेगा। इष्टा भोगानि ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्ता न प्रदाय भयो यो भुक्ते सतैन एव स। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। यज्ञ शिष्टाशीन संतो मुच्यन्ते सर्व किलीबपेशे भुज्यन्ते तवघम पापा यह पचन्त यातम कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि यह यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वह निश्चित रूप से पाप खाते हैं। अनादभवन्ति भूतानि पर्जन्याद न संभव यज्ञादभवन्ति पर्जन्यो यज्ञ कर्मस दभव। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा संपन्न करने से होती है, यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। कर्म ओहोदभवं विधि ब्रह्मा शरसमुदभवं तस्मा तसर्वगतं ब्रह्मा नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम्। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और यह वेद साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं। फलत सर्वव्यापी ब्रह्मा यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। एव प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयहि यः अघायुरिन्द्रिया यः रामो मोघम पार्थ सजीवति। है प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वह निश्चित रूप से ही पाप में जीवन व्यतीत कर रहा है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। यस्तवातमरतिरेव सयादातम तृप्त सचमानव आत्मनयैव न संतुष्ट सत्यस्य कार्य न विद्यते। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतः संतुष्ट रहता है उसके लिए कुछ करणीय नहीं होता। नैव तस्य
कृतेनार्थो न कृतेन कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थं व्यापाश्य। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। तस्मासक्त सतंत कार्यकर्म समाचर असक्तो हाचरण कर्म परमापनोति पुरुष परमात्म। अंत कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। कर्मणैव हि सिद्धि मा सिद्धता जनकादया लोक संग्रह मेवापि संपश्यन्त कर्तुम अर्हसि। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की। अंत सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। यददा चरित्र श्रेष्ठ सतत देवतरो जन स यत् परमानम कुरुते लोक तदन नुवर्तते। महापुरुष जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करता है। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। जैसा आप करेंगे, आपके बच्चे आपको देखकर वैसा ही करेंगे। इसीलिए अच्छे कर्म करिए, अच्छे काम करिए। जो आप करेंगे वैसा ही आपको देखकर ही होगा। न मैं पार्थ स्थित कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान पापतम पापतय वयम वर्त एव च कर्मणि। है पृथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है, ना ही आवश्यकता है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। यदि हाहम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तनिन्द्रियत मम वतर्मा न नुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं, तो है पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। उत सिदे यूरिरेम लोकाना कुर्य कर्म चेदम च करस्य च कर्ता सयामुपहन यामिमा प्रजा। यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो यह सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। तब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा। इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। कुर्या द्विविधा सत्तथा षट्क्त श्रीकृष्ण लु कर संग्रह। जिस प्रकार ज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वह लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करे। न बुद्धि भेदम च
जनयेद ज्ञानाम कर्म षडंगीनाम जोशयेतस सर्व कर्माणि विद्यानुयुक्त समाचरण। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो। अपूती भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्म कर्ताहमिति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वह प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तत्वितु मा बाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जयते। है महाबाहो, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानते हैं, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। प्रकृति गुण समूढ़ा संजनते गुण कर्मसु तान कृत सन विदो मंदान कृत सन वित्र विचालयत। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके यह कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य ध्येयात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यसव विगतजर्वर। अंत है अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। यह मैं मतमिदं नित्य मनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनशूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वह सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यह तवेद भव्य शूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मय्यमतं सर्वज्ञान विमूढ़ा सतानि विधि नष्टा न चेतस। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करता है और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। सदृशं चेष्टते सहसया प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यानति भूतानि निग्रह किम किर्यषति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? भला दमन से क्या हो सकता? इंद्रिया सेन्द्रियार्थते राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छतो हास्य परिपनधितुनो। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए,
क्योंकि यह आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। श्रेया न सब धर्मो विगुण पर धर्मात सबनु श्रेष्ठतात सर्वधर्मे निधनम से परम धर्मो भयावह। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेष्ठकर है। स्वयं कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में परिवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्त अयं पापम चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वासनया बलादिदीव नियोजित। अर्जुन ने कहा, है विष्णुवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। श्री भगवान उवाच कामैश क्रोधैश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापात्मा विदयेन मिहि वैरिणम। श्री भगवान ने कहा, है अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार के सर्वभक्षी पापी शत्रु हैं। युमे न व्रियते बहिर्नर्या यथादर्शो मलेन च यथो लभेनावृतो गर्भस्तथा तेने दमावृतम। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा काम रूपेण को तन्या दुष्रूपेण नलेन च। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होती और अग्नि के समान जलता रहता है। इंद्रिय यानी मनोबुद्धि सयाधिष्ठान मुच्यते हैतिरविर्म मोह यत येष ज्ञानमावृत्य देहिनम। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर लेता है। तस्मात् तव मिन्द्रियान यादो नियमय भरतश पाप मानम प्रजहि होनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसीलिए है भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। इंद्रिय यानी परानया पूर्णेन्द्रिया ये भया परम मन। मन सतु पराम बुद्धियो बुद्धे परस तसु स। कर्मेंद्रियों जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। एवं बुद्धे परम बुद्धवा सतत भयात्मान मात्मना जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार है महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो।
इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।